कृष्णा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भोले बाबा आपके घर में सुख समृद्धि और मान सम्मान यश और कीर्ति लेके आए। आज है दिन बुधवार और हम सभी पहुंच गए हैं 4:30 बजे मंदिर में। 4:30 पौने 5 हो रहे थे। बच्चों ने भी नहा धोई कर ली थी, लेकिन हम जैसे नहा धो के घर में आए थे वैसे ही हमारे घर में लाइट चली गई थी और गांव में किसी के भी लाइट नहीं थी, तो हम मंदिर पहुंच गए बिना लाइट के, फ़ोन टॉर्च वगैरह सब लेके। तो फिर हमने पहले करी ठाकुर जी की पूजा, क्योंकि अमन लेट पहुंचा था। ये देखिए हमारा धोलू हमारे साथ आया, वो बाहर गेट के बाहर खड़ा है। तो पहले ठाकुर जी की पूजा कर ली, इतने में भी लाइट आ गई। देखिए धोलू कैसे बैठा है गेट के बाहर। ऐसे बोला जाता है कि जानवर बहुत समझदार होता है। देखिए हमारे साथ आया है लेकिन गेट के बाहर ही बैठा, मंदिर के अंदर नहीं घुसा है। बहुत अच्छा है ये। अब ये अमन आया है, लेट आया, सबसे लास्ट में आया था। हमने कहा कि पहले हम लोग ठाकुर जी की पूजा कर लेते हैं। फिर ये देखिए ठाकुर जी की पूजा करके और फिर अब भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। कोई भी नहीं आया, पुजारी जी आए हुए थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री। अपनी इच्छा बोलियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बम बम भोला बम बम भोला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब वो दूध, अब ये एकदम विधि विधान के से हमने पूजा की जैसे हमको आती थी। मतलब हमने तो बहुत अच्छे से की। दूध दही शहद घी गाजर बेर, क्योंकि हम लोग सभी प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की कथा सुनते हैं। मेरा भांजा और हमारी ननद सब उधर श्योर में जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है वहाँ कथा सुनने के लिए गए हुए। हम भी जाने वाले थे लेकिन बाबा ने हमें तो बुलाया नहीं। या तो मैं जाती या बुआ जी, कोई तो एक जन जाता, लेकिन हमें तो बाबा जी ने बुलाया नहीं। फिर हम तो गए नहीं, हमने तो यहीं पर पूजा की। लेकिन जैसे भी हमें था ना वैसे बहुत अच्छे से अपने तरीके से बहुत अच्छे से पूजा करी भोलेनाथ की, एकदम से आराम से। और बच्चों ने सबने मिलकर की। और फिर अब ये ठाकुर जी महाराज के पूजा करी तो आरती हो रही है। तो आरती में हम लोग घंटी बजा रहे हैं। और ये देखिए सभी जो भगवान को आरती लेने के लिए ऐसे बोलते हैं कि खाली हाथ कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने सबने अपने से जो दक्षिणा बनी वो दी। और ये बोलते हैं कि ज्ञात और अज्ञात जो शत्रु नाश होते हैं उनके लिए सरसों तेल शिवरात्रि को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो हमें सभी ने मिलकर सरसों तेल चढ़ाया भगवान को। और ये जो बुआ जी ये नया चोपड़ा लेके आई थी मेरे लिए, बोले तू रोज़ मंदिर जाती है तो इसमें अपने आराम से रोज़ लेके चली जाएगी। और अब पूजा पाठ का सामान और रोज़ धोना भी हो जाता है। ये हम पूजा पाठ करके घर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल अंधेरा है, एकदम से बिल्कुल अंधेरा है। और अब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद हमने अपने घर की पूजा करी, कीड़ी नंगरा सींच कर आए, पीपल की पूजा करी और उसके बाद हमने चाय बनाई। सभी बच्चे अपने अपने काम पर लग गए। ये देखिए एकदम बढ़िया नज़ारा है गांव का। राधे राधे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और भोलेनाथ आपको हर इच्छा पूरी करे। आइए देखो, बोलो हर 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 महादेव। पुजारी जी घर घर महादेव है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब चाय पीवांगा, पूजा करके आया। हमारा मंदिर में तो गांव में एक जनो ही नहीं पूछो अभी तक पूजा करना। 4 बजे में ही पूछा। हाँ यस। फिर हम लोग आ गए थे बाड़ा में कपड़े धोने के लिए। और उधर बच्चों को बोला कि कुछ गाजर का हलवा बनाएंगे तो कुछ गाजर कसने के लिए रख दो। तो बच्चों ने गाजर कसने लगे, राधे और चिन्नू। और ये है मैं चूल्हे के लेव लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोग रोज़ लगाते हैं लेकिन आज बस त्यौहार भी है तो लगाना चाहिए हल्का फुल्का जो भी है। बोलते हैं कि तन शुद्ध मन शुद्ध।
घर शुद्ध, सब कुछ आज शुद्धता से अच्छी से करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और इसलिए कि पूजा पाठ में तन भी शुद्ध रखना जरूरी है तो मन भी शुद्ध रखना जरूरी होता है। इसलिए एकदम मचपाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसी से पूजा सफल होती है। यही होता है कि मैंने चूल्हे के लेव लगा दिया और अब नई कढ़ाई लेके आएंगे। इस साल हमने कढ़ाई को एक बार भी यूज़ नहीं किया, लोहे की कढ़ाई का। और ये देखिए मेहर बुआ जी, बच्चों ने जो छोड़ दिया था वो मेहर बुआ जी कस रहे हैं गाजर का। वैसे तो बच्चों ने सारा कस दिया था, कोई थोड़ा बहुत बच रहा था, बुआ जी इसको निचोड़ रही है क्योंकि पानी ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं कढ़ाई लेके आ गई हूँ निकाल के, तो इसमें जर लग रहा था, पूरा 1 साल हो गया निकाले नहीं है। जब रबड़ी बनाते थे तभी उसी टाइम पर निकाली थी, उसके बाद इसको अंदर रख दी थी। तो अब ये मैं इसको जर जैसा लग गया था तो इसको अच्छे से रगड़ के साफ करूँगी, नहीं काट उतर जाता है। तो ये रगड़ने के बाद और हमने गाजर के शीरे बनाने की एकदम से बढ़िया से तैयारी कर ली थी। और ये देखिए बुआ जी इसका निकाल के जूस लाए। मैंने बच्चों का कहा कि पी लो, एकदम शुद्ध जल है, लेकिन पिया नहीं बच्चों ने। और ये फिर मैंने दूध छान लिया है। आज इस दूध से तो हमारा काम चला नहीं, हमने 1.5-2 किलो दूध अलग से मंगाया भैंस का। और ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है और दूध उबल गया है मेरा। अब गाजर जो कसी हुई थी उसको, निचोड़ी हुई गाजर को इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा छिट्टा जोर से निकल गाजर पड़ी तो बच गया, नहीं तो दूध बिखर जाता, थोड़ा सा बिखरा। और उसके बाद इसके ऊपर चढ़ा दिया, जो मैंने और बुआ जी ने मिल के काम कर लिया था। आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी। वो इतना सो है ना तलन नालो, सबके लिए ही तल दूं, पापा के लिए, तेरी, रामन भैया की। तल दे तो आई हो जाके। हाँ हमारा आधे से ज़्यादा दिन तो इस गाजर के हलवे में निकल गया। और फिर ये मैंने बुआ जी बोल रही कैसे डाल दे, और काजू बादाम और ये सब डाल दिया और फिर गाजर का हलवा बनाया। बना बहुत ही टेस्टी, खाने में मेहनत का फल तो हमेशा मिलता ही है। चाहे आप किसी चीज़ में भी मेहनत और मन होगा ना तो वो चीज़ आपकी सफल होगी। चाहे पढ़ाई मान लो, कोई और काम मान लो, जो कुछ भी हो, तो जो हम करते हैं जिसका जो काम मिल्क पाउडर के पानी हाँ चूस जाता। अब लगा बना दिए। हलवाई चेंज हो गए हैं, दिखा रहा है तेरे शकल दिखा हलवाई। देखिए आग फुटाया रे, देखो हलवाई दिखा रहा है। बच्चों को तो चिप्स तल के दे दी थी और उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना नाश्ता जैसा कर लिया था। लेकिन है ना हमने नहीं खाया था, तो अमन बोले बड़ी मम्मी आप हट जाओ। और है ना मैंने फिर केसर वाला दूध बनाया। ऐसे बोलते हैं कि दूध सफ़ेद नहीं पीना चाहिए व्रत करके, तो उसमें थोड़ा सा केसर के धागे और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल कर एकदम हेल्दी दूध बना लिया था। और मैंने बुआ जी ने दोनों ने दूध लिया और ये हलवा बन के तैयार हो गया था। देखिए कितना अच्छा बनाया, कलर बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा था। फिर ये शाम हो गई थी। आज इसके पापा के लिए मैंने कुछ बना के चिप्स वगैरह तल के रखे, लेकिन सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, काम पे चले गए थे। तो उनके लिए हड़बड़ाहट हो रही है, उनको सर्दी जुकाम हो रहा है। तो बच्चों के लिए और हमारे लिए तो हमने खिचड़ी और पकौड़ी बनाई और इसके पापा के लिए सामक की रोटी बनाई, मतलब पराठा नहीं, जो वो सामक को पीस के और फिर वो रोटी बनाई। एकदम रोटी बहुत ही टेस्टी बनी, उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने 2 ही रोटी खाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये देखिए खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। अब बुआ जी बनाएगी राजगिरे आटे की पकौड़ी। ये राजगिरे का आटा बुआ जी वहीं से लेके आई है पोरबंदर से। और ये देखिए खिचड़ी एकदम खुली खुली बन के तैयार हो गई है। तो चिन्नू, राधे और आज हमारी माँ ने भी यही खाया है, मतलब खिचड़ी, क्योंकि बोली मेरे एक के लिए के बनाओगी थी रोटी,
तो फिर माँ के लिए रोटी नहीं बनाई है और गोरा के लिए और हमारी सुबह पड़ी थी। और ये देखिए व्रत वाली तैयारी थाली एकदम तैयार हो रही है। ये गाजर का हलवा है, खिचड़ी है, राजगिरी की पकौड़ी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और मुलायम मुलायम पकौड़ी बनी है। और ये है हमारा जो खजला तला था वो। बोलते हैं कि सब मिलजुल कर परिवार रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए मेरे और बड़ा के साथ तो छोटे की जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। मैं तो जो मेन होता है वही थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। इसके पापा घी लेकर आए थे, ये गाय का घी है, हमें कोई पूजा में चाहिए था तो फिर पूजा में तो हमने ले लिया। फिर उसके बाद जो बचा वो बोतल में रह गया। देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है बोतल की, क्योंकि अब हमारे गाय दूध थोड़ा ही दे रही है तो वो हमारे खाने में चला जाता है, इसलिए हमें दूध तो लाना ही पड़ता है। ये देखिए व्रत वाली स्पेशल थाली बनकर तैयार हो गई है और एकदम भगवान के भोग लगा देंगे तो पूरा प्रसाद बन जाएगा, जो इसमें कोई मीन मेख नहीं निकालेगा। ऐसे बोलते हैं कि भगवान के जब भोग लग गया है तो समझ लो सबका भोग बन गया है और वो प्रसाद हो जाता है। और वो प्रसाद इतना टेस्टी होता है कि उसको आप खाएंगे तो उसमें 4 गुना स्वाद बढ़ जाता है। ये देखिए ये मेरा ठाकुरवाड़ी की पूजा है, ये मेरा पूजा घर है एकदम। आप सब भी खा लीजिए। वीडियो पसंद कीजिए, लाइक